हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। आज का ये जो हमारा वीडियो है, हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा था सब्ट्रैक्शन, उसी का पार्ट 3 है। ओके, तो आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है, और अगर आपने नहीं देखा है किसी कारणवश तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। इस पार्ट में हम लोग जो हमने पार्ट 2 के बाद का जो टॉपिक रह गया था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। शुरू करने से पहले आइए एक बार हमने देख लेते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ा क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा कि हम लोग कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं 4 डिजिट नंबर्स का, है ना। दो तरीके से हमने सीखा था, एक विदाउट रीग्रुपिंग और एक विथ रीग्रुपिंग, दोनों हमने तरीका सीखा था। सेकेंड पार्ट में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किया था। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन जहां पे हमें उसको सॉल्व करना होता है, मैथमेटिक्स यूज का हेल्प लेकर, है ना। तो बेसिकली हमने वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें हमें सब्ट्रैक्शन की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ओके, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी कोई शहर है या गांव है, सपोज उसमें 9285 या 54 पीपल रहते हैं, टोटल इतने पर्सन रहते हैं गांव में, है ना। और अब जब गांव में सब रह रहे हैं तो उसमें कुछ मेन भी है और कुछ वुमेन भी है, मतलब कुछ जेंट्स भी हैं और कुछ लेडीज भी हैं। तो अब जेंट्स का सपोज नंबर 4925 है, ये जेंट्स का नंबर हो गया। तो अब हमें बताना है कि कितने उसमें लेडीज रहती हैं। तो लेडीज का बेसिकली हमें नंबर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो जेंट्स का नंबर है आउट ऑफ टोटल पीपल, उसमें से जेंट्स के नंबर को हम लोग हटाना है। हटाना मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के से जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट विल बी द आंसर जो हमें चाहिए, है ना। या ये कहिए कि वो हमारा जो वुमेन का जो नंबर होगा वही होगा। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में कवर किया, आप उन्हें देखें, वहाँ पे आप अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा ये रिमेनिंग टॉपिक्स है, रिमेनिंग टॉपिक्स में क्या है हमारा, फ्रेमिंग, वर्ड प्रॉब्लम। अब फ्रेमिंग आपको याद होगा जब हम लोग लेसन 4 का पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने ये टॉपिक कवर किया था, लेकिन वो एडिशन से रिलेटेड था और ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड था। तो फ्रेमिंग का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग खुद से एक प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहे हैं, बना रहे हैं, और वो प्रॉब्लम फिर किसी और से हम सॉल्व करवा रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं जिनको हम खुद सॉल्व नहीं, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, प्लस करें या माइनस करें, ये चीज़ हमें नहीं समझ पे आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई जो हमसे बड़े हैं उनसे हमें हेल्प लेना पड़ेगा। तो उनसे हम हेल्प कब ले पाएंगे, जब हम उस प्रॉब्लम्स को अपने बड़ों के साथ डिस्कस कर पाए, यानी फ्रेम कर पाए। तो यही चीज़ हम लोग को सीखना है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको थोड़ी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एंड आई होप बीइंग अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, तो आपको अपने इंग्लिश स्किल पर भी ध्यान देना पड़ेगा अगर ये वाला टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, दोनों मिलकर, है ना। कई बार सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने से हमको आंसर नहीं मिलेगा या सिर्फ ऐड करने से आंसर नहीं मिलेगा, दोनों हमें करना पड़ेगा। कभी ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा उसी एक सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो कैसे करेंगे वो सीखेंगे। या अगर हम लोग को प्लस भी करना हो, माइनस भी करना हो एक पूरा एक्सप्रेशन में, तो वो कैसे करेंगे वो सीखेंगे। और फिर जैसे हमने एस्टिमेटिंग सम सीखा था वैसे ही एस्टिमेटिंग डिफरेंस सीखेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग अभी तुरंत समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हमारा जो ये फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स है उससे। अब सपोज कीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन है, 235 माइनस 157। ये एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपको इसको फ्रेम करना है। आपको बताना है कि मतलब इस प्रॉब्लम्स का जो ये बेसिकली सोल्यूशन है, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन किस तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये आपको बताना है। तो आप गेस करिए ये 3 डिजिट में नंबर में क्या हो सकता है। सपोज कीजिए टॉफीज हो सकते हैं आपके पास, या कुछ मनी हो सकता है। सपोज आपने बहुत दिनों से पैसा कलेक्ट किया था 2235, उसमें से आपने 157 खर्चा कर दिया। तो आप इस सिचुएशन पे एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसको लिखते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आई हैड ₹200
35 विथ मी। ये आपने बोला कि मेरे पास इतने रुपए थे, फिर बाद में आप कहते हैं कि आई स्पेंट, मतलब मैंने खर्चा कर दिया ₹157 ऑन माई टॉयज। मैंने खिलौनों पर ₹157 स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया। तो अब आप क्या कह सकते हैं, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ मी, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ मी, क्वेश्चन मार्क। मतलब बेसिकली पहले आपको क्वेश्चन दिया जाता था, आप उसको सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन गिवन है, आपको उसके लिए एक पॉसिबल क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करना है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी आप भी इस कंडीशन में पढ़ सकते हैं जहां आपको कुछ खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके उसका सोल्यूशन पाना हो। तो इसके लिए है ये, और कुछ है नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन पे भी अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, जो कि आप ऑलरेडी करते हैं बीइंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, है ना। तो आपके लिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, बस सिचुएशन को वर्ड्स में लिख देना है। तो ये इतना ही हम लोग रहने देते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोग पिछले बार भी किए हुए हैं ऑलरेडी। अब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन टुगेदर करना सीखेंगे, है ना। जैसे सपोज कीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, 5217 प्लस 3123 माइनस 6127। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, एक ये और एक ये। पहले हमें प्लस करना है, फिर माइनस करना है। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम क्या करेंगे, तो 1 by 1 करेंगे, है ना। एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर 3 नंबर्स होता, तीनों को प्लस करना होता तो हम लोग एक साथ एक के नीचे एक लिखकर प्लस कर देते हैं, मगर यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें 1 by 1 करना पड़ेगा। पहले प्लस करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो पहले ये 2 नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं, 5217 3123। आप यहाँ मार्क कर लें, वंस टेंस 100 एंड 1000। प्लस करना है तो यहाँ प्लस का साइन दे दे। प्लस का साइन देना जरूरी है क्योंकि पता चले हम कर क्या रहे हैं। अब हम ऐड करेंगे जैसे करते हैं, तो 7 + 3 10 होता है, 10 के लिए 0 लिखेंगे, कैरी ओवर 1 हो जाएगा। अब इन तीनों नंबर को ऐड करें, 1 + 1 2 एंड 2 + 4। मैं क्विकली कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सब सीखे हुए हैं। 2 + 1 3, 5 + 3 8। तो हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दिया और हमें मिला 8340। अब इस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं। और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 6127 माइनस करना है। तो आप यहाँ पे फिर वही वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स मेंशन कर सकते हैं, है ना। वैसे जरूरी नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे करते हैं, तो 0 में 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। रीग्रुपिंग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अभी हमने सीखा है फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में भी थोड़ा बहुत सीखा है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज आवर आंसर। तो देखा आपने क्या किया, हमने पहले प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया। अब कभी ये भी हो सकता है कि पहले माइनस होता बाद में प्लस होता, तो पहले माइनस कर लेते हैं बाद में प्लस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपके बुक में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें भी जरूर बनाएंगे, ठीक है। हम लोग इस पे बहुत सिंपल है, तो ज़्यादा इस पे समय हम लोग ना गवा के हम लोग का जो आगे का टॉपिक है उसको समझेंगे। अब निशा बॉट पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे हमने पिछला पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो उसको सॉल्व करने से पहले हम क्या कर देते हैं, पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देते हैं। तो पढ़ते हैं एक बार। निशा बॉट 456 ऑरेंज स्वीट्स, मतलब ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज स्वीट्स है। ऑरेंज स्वीट्स का मतलब ऑरेंज के फ्लेवर का मिठाई, मतलब उसको खाने पर थोड़ा ऑरेंज जैसा लगेगा। एंड 126 पाइन एप्पल स्वीट्स, मतलब ये जो स्वीट है वो पाइन एप्पल के स्वाद का है ना। उसकी संख्या है
126। अब ये किस लिए लाई? तो टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन हर बर्थडे, अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए लाई, डिस्ट्रीब्यूट। विच स्वीट्स हैव बाउट मोर एंड हाउ मेनी। अब क्वेश्चन है कि कौन सा स्वीट्स ज्यादा खरीदा गया और कितना ज्यादा खरीदा गया। तो इसका आंसर हमें देना है। कैसे देंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए गए हैं है ना, उनको पहले हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ऑरेंज स्वीट्स, $456। कितने नंबर स्वीट्स हैं? 456 हैं। अब पाइनएप्पल स्वीट्स का भी नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब अपने बर्थडे पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाई है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या बताना है, विच स्वीट्स वेयर बॉट मोर, कौन ज्यादा खरीदा है, ऑरेंज स्वीट्स को ज्यादा खरीदा गया है या पाइनएप्पल स्वीट्स को ज्यादा खरीदा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंस 456 is greater than 126, thus orange sweets are bought more. $456 बड़ा है, 126 से कंपैरिजन करना हमने सीखा है, तो उसके बेस पे आप देख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर, सो ऑरेंज स्वीट्स को ज्यादा खरीदा गया है। अब कितना ज्यादा खरीदा गया है, नाउ एक ही में दो क्वेश्चन है, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जब भी हमको ये पता करना हो कि कितना ज्यादा खरीदा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसको। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 0, 3 एंड 3, 330। मतलब 330 स्वीट्स ज्यादा आए हैं। तो अब इसी चीज को फिर यहाँ पे लिख देंगे, हेंस ऑरेंज स्वीट्स आर 330 मोर। more than pineapple sweets. ठीक है, तो आपने देखा सिंपली हमने पहले फर्स्ट 2 लाइंस में जो दिया है वही लिखे हैं, सेकंड में हमने कंपेयर किया और फिर आंसर लिख दिया, फिर उसके बाद हमने डिफरेंस फाइंड किया और फिर वही चीज़ को लिख दिया। तो थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा दिया है हमने, और ये ज़रूरी भी है जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपके टीचर जब उसको देखें तो वो समझ जाए कि आपने कैसे सॉल्व किया है। तो फिर आपको मतलब पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और टीचर भी एश्योर हो जाएंगे कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कुमार हैड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4530 किलोमीटर। है ना, कोई पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर कुमार, कोई पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर कुमार, और ये मिस्टर कुमार को कुछ डिस्टेंस कवर करना है ना, मतलब चलना है। चलना मतलब हो सकता है पैदल चले, हो सकता है गाड़ी से चले, लेकिन चल के डिस्टेंस कवर करना है। और ये डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो कोई व्हीकल ही यूज करेंगे, है ना। कितना डिस्टेंस है, 4530 किलोमीटर। 4530 किलोमीटर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस उनको कवर करना है। अब इस डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या करते हैं, तो ही कवर्ड 1458 किलोमीटर बाय ए कार। कार से वो 1458 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, है ना। एंड 568 किलोमीटर बाय
ए बस एंड द रेस्ट बाय ए ट्रेन, है ना। इतना किलोमीटर कार से जाते हैं, इतना किलोमीटर बस से जाते हैं, और रेस्ट जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो ट्रेन से जाते हैं। तो कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया यही हमें बताना है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर बाय द ट्रेन, ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें पता नहीं, ये हमें पता करके बताना है। तो चलिए पहले लिखते हैं, जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में उस चीज को हमने बस लिखा है, टोटल डिस्टेंस उतना कवर करना है, कार से उतना डिस्टेंस कवर हुआ और बस से इतना हुआ। अब बचा हुआ है ट्रेन, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचते हैं। तब समझिएगा अच्छे से, ये है टोटल डिस्टेंस, इसमें से कार वाला डिस्टेंस जो है उसको तो हम लोग माइनस कर देंगे, और बस वाले से जितना बस से किया है, ये बस वाला डिस्टेंस और कार वाला डिस्टेंस दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे, 4530 माइनस 1458 माइनस कर दिए, और फिर इसमें से भी आप माइनस कर देंगे जो बस वाला डिस्टेंस है। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे 2 बार माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे 4530 माइनस ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना आप जानते हैं, आपने सब्ट्रैक्ट किया 3072 आ गया। अब इसको फिर यहाँ लिखें। अब इसमें से आपको ये जो बस वाला डिस्टेंस है वो आप माइनस कर सकते हैं, बोरो लेंगे, तो ये अब तो कुछ माइनस करना नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 2504 किलोमीटर आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फिर से समझ ले, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ बच्चे इन 2 डिस्टेंस को प्लस कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी एकदम करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट्स बनाने में हमको इजी हुआ, इसलिए मैंने 2 बार माइनस किया, दोनों बार माइनस किया, जो आया आंसर वही हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर भी आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। The sum of 3 numbers is 8010। 3 नंबर्स है ना, 3 नंबर्स हैं, वो कौन कौन है पता नहीं है, 3 नंबर्स हैं, उनको जोड़ने पर आ रहा है 8010। अब 2 ऑफ देम, उनमें से 2 नंबर्स हमको पता है, एक ये और एक ये, तो हमें बताना है 3rd नंबर। तो फिर यहां भी हम वही करेंगे, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं और जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा।
लेकिन फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका है कि ये जो नंबर है इनमें से पहला नंबर को माइनस कर दिए, कुछ बचेगा, फिर उसमें से दूसरा नंबर माइनस कर दिए, तो जो बचेगा दैट विल बी द आवर थर्ड नंबर। ये भी एक तरीका है, तो हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो गिवन व्हाट, ठीक है। एकदम देखा जाए तो पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है, बट यहाँ पे सिंपल सिंपल नंबर्स हैं, इसलिए ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हमारा ये जो है 3 नंबर्स को जोड़ने पर ही आया है, तो इसमें से हम लोग दोनों नंबर को माइनस कर देंगे। तो उस चीज़ को लिख लेते हैं, 8010 माइनस 2768 माइनस 1587। या एक और तरीके जैसे मैंने बताया, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आएगा उसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, मगर उस तरह से एक्सप्रेशन थोड़ा अलग बन रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो हम लोग चलिए ऐड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे रफ में नीचे। ठीक है, 2 आ गया। अब ये 0 बचा, 0 में 6 नहीं जाएगा, क्या करें? तो ये जो 0 है ये यहाँ से बोरो तो ले नहीं सकता, तो यहाँ से बोरो लेगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10 और फिर ये 10 से ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से आप 6 माइनस कर सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग पहले सीखे हुए हैं ऑलरेडी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का ये जो आंसर है 5242, उसमें से माइनस करना है 87। तो फिर इसको माइनस करते हैं। यहाँ भी देखिए लेंथ बहुत सारा हम लोग को बोरोइंग रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? 3655 किलोमीटर। कैसे आया? पहले हमने फर्स्ट नंबर को माइनस किया, ओ सॉरी इट इज नॉट किलोमीटर, किलोमीटर नहीं है ये, सिंपली नंबर है। तो नंबर्स में हम लोग कोई भी किलोमीटर या कोई भी यूनिट यूज नहीं करते हैं। तो हमने पहले नंबर को माइनस किया उस टोटल नंबर में से, मतलब सम में से, तो हमको ये नंबर मिला। इस नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करनी है, तो जो मिलेगा यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना, जब भी 3 नंबर्स का सम दिया हो, 2 नंबर्स पता हो, तो उन 2 नंबर्स को हम लोग सम में से माइनस कर देना। ठीक है, अब एक लास्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और ये आप खुद बनाएंगे। ठीक है, ये आप खुद बनाएंगे। तो विवेक हैज ₹7,580। ओके, विवेक के पास 7,550 रुपीज हैं। अब वो क्या करते हैं कि इन पैसों से कुछ टेबल परचेज कर लेते हैं ₹2,450 का, एंड ए चेयर फॉर ₹758। इनके पास इतना पैसा था, उस पैसे में से इन्होंने कुछ टेबल और चेयर, मतलब एक टेबल, कुछ नहीं, आई एम सॉरी,
एक टेबल और एक चेयर उन्होंने खरीद लिया, तो हमें बताना है कि कितना पैसा उनके पास बचा है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, उनके पास इतना रुपया है तो ये पैसे को हम दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो ये जैसा कि अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया वैसे ही आपको बनाना है, आप इसको खुद ट्राई करें। ओके, तो अब हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया है, एस्टिमेटिंग डिफरेंस। डिफरेंस को एस्टिमेट करना, तो ये भी हमने सीखा था इसके पहले वाले टॉपिक में जब हम एडिशन सीख रहे थे। तो एकदम एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 254 माइनस 132 है ना, इसको एस्टिमेट करना है। हेडिंग हम लोग दे देते हैं एस्टिमेट डिफरेंस टू नियरेस्ट हंड्रेड्स के नियरेस्ट में एस्टिमेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर है दोनों को पहले 1 बाई 1 एस्टिमेट करेंगे टू नियरेस्ट 100 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 254, और जब एस्टिमेट करते हैं तो राउंड्स भी लिख देते हैं ना, राउंड्स टू नियरेस्ट 100। मतलब ये जो नंबर है इसको जब हम लोग नियरेस्ट 100 में राउंड्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब कहिए कैसे होगा, तो देखिए हमें बेसिकली क्या करना है कि 100 प्लेस का जो डिजिट है उसके राइट वाला डिजिट को चेक करना है। अगर वो डिजिट 5 हो या 5 से कोई बड़ा डिजिट हो जैसे 6, 7, 8, 9, तो हम क्या करेंगे, जो 100 प्लेस में है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 2 में 1 ऐड किए तो 3 हो गया। और ये जो डिजिट्स है उसके बाद वाले जो राइट साइड में वो हो जाएंगे 0। तो ये यहाँ पे हमने 0 0 लिख दिया तो क्या हो गया, 300 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यही चीज 132 के साथ करते हैं। इसको भी नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ भी 100 प्लेस पे देखिए 1 है और इसके राइट में क्या है, 3 है। तो ये जो डिजिट 3 है 5 से कम है, तो जब 5 से कम होगा तो हम लोग को उसमें प्लस नहीं करना, 1 जो है 1 ही रहेगा, लेकिन ये जो 2 डिजिट है वो 0 जरूर हो जाएंगे। तो हो गया 100। तो अब अपने राउंड्स कर लिया, अब हमको एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है। थस 'तो हम लोग को एस्टिमेटेड डिफरेंस इन दोनों का निकालना था ना, तो इसका जो हमने राउंड करने पर जो आया है उसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 200। यही हो गया हमारा आंसर। 2 बात का ध्यान रखना है, राइट वाला डिजिट देखना है, अगर वो 5 हो या उससे बड़ा तो 1 ऐड कर लेंगे, छोटा हो तो 1 ऐड नहीं करेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है एस्टिमेट हो जाता है। एक और आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल, अगर थाउजेंड्स में हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हंड्रेड्स था, अगर थाउजेंड्स में करना हो तो कैसे, नियरेस्ट थाउजेंड्स। फोर 5 1 2 माइनस 2 9 1 7। अब यहाँ पे हमको थाउजेंड्स में करना है एस्टिमेट, मतलब डिफरेंस को एस्टिमेट करना है टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो सबसे पहले जो सबसे पहला नंबर है उसको लिखिए टू इट्स नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो यहाँ पे हम थाउजेंड्स में करना है तो थाउजेंड्स वाले प्लेस को चेक करेंगे और मतलब अंडरलाइन कीजिए और इसका राइट वाला डिजिट चेक करिए। राइट वाला डिजिट क्या है, 5 है। तो मैंने क्या कहा था, 5 हो या उससे ज्यादा हो तो जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 4 में आप 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 5।
और इसके राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं सबको आपको 0 कर देना है, मतलब 3 डिजिट्स हैं तो 3 0, मतलब ये आपका हो गया 5000। अब सेकंड को भी राउंड ऑफ करते हैं, तो यहां भी आप थाउजेंड्स प्लेस पे देखिए 2 है, राइट साइड में 9 है, 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 2 को 2 में 1 ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा, और बाकी जो डिजिट्स हैं सब हो जाएंगे 0, तो ये 3000 हो गया। बस हो गया आंसर हमारा। थस एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल टू तो 5000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 2000, आंसर, दैट्स इट। अब आप इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 2 नंबर है, अगर 3 नंबर होता तो 3 को हम लोग एस्टिमेट करते हैं, और जो एस्टिमेट के बाद जो हमको नंबर मिलेगा उसी को प्लस या माइनस करना है, बस ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप डिफरेंस करना भी एस्टिमेट सीख गए हैं, राइट। अपने बुक में और भी क्वेश्चन है उनको बनाए, प्रैक्टिस करें, है ना। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा एक बार फिर से पे चर्चा कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को फ्रेम कर सकते हैं। फ्रेम करना मतलब अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम्स है तो उसको वर्ड्स में लिखकर या बोलकर बताना, ये कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हमने सीखा। साथ में हमने सीखा कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ साथ करना हो तो कैसे करेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की सॉल्व किया, है ना, इसके रिलेटेड भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने, और उसके बाद हमने सीखा कि डिफरेंस को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। तो जब एस्टिमेट करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि नियरेस्ट हंड्रेड्स कर रहे हैं या नियरेस्ट थाउजेंड्स कर रहे हैं या नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं। रूल्स वही है कि जिस प्लेस पे एस्टिमेट कर रहे हैं उस प्लेस को अंडरलाइन करना है और राइट साइड वाले डिजिट को चेक करना है, ओके। और इसको आप और डिटेल में 4-5 में सीखेंगे तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, अभी जितना बताया गया उतना फॉलो करें, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन का कंप्लीट हो जाता है, और फिर हम लोग जो अगले वीडियोस में एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे, राइट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।